नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज़ारा स्पीक। अब तक में मिजोरम की ताज़ा और सबसे ज़रूरी खबरें। मिजोरम कैबिनेट मीटिंग की बड़ी बातें। प्रोविंशियल स्कूलों के लिए अध्ययन टीम का गठन। सरकारी नियंत्रण में चलने वाली प्रोविंशियल स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती से जुड़ी जटिलताओं को सुलझाने के लिए एक स्टडी टीम गठित की गई है। मिजोरम स्कूल एजुकेशन नियम 2023 को कानूनी रूप से लागू करने के लिए बाधा आ रही थी, इसलिए ये निर्णय लिया गया। अनुदान आधारित स्कूलों के लिए नए नियम। कैबिनेट ने 2 नियमों को मंजूरी दी है। प्रोविंशियल अडोग्रेनिनेट रूल्स 2024 उन स्कूलों के लिए जो पहले से नियमित रूप से नहीं चल पा रहे थे। लमसम ग्रांट इन एड फॉर जनरल मेंटेनेंस रूल्स 2024 निजी स्कूलों की बुनियादी ज़रूरतों को देखते हुए ये नियम तैयार किया गया है। इससे छोटे और आर्थिक रूप से कमजोर स्कूल को राहत मिलेगी। इंजीनियरिंग कॉलेज लुंगलेई में 63 पद स्वीकृत। लुंगलेई के पुकपुई स्थित मिजोरम इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 63 नए पद को मंजूरी दी गई है। साथ ही सड़क और पानी की सुविधा के लिए भी 4 करोड़ 90 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सिविल सेवा परीक्षा में बदलाव। अब मिजोरम सिविल सर्विस परीक्षा में ऑप्शनल पेपर नहीं होगा। ये बदलाव परीक्षा प्रक्रिया को और पारदर्शी और सरल बनाने के उद्देश्य से किया गया है। प्रोविजनल कर्मचारियों के लिए बचत योजना। कैबिनेट ने मिजोरम प्रोविजनल एम्प्लॉय सेविंग स्कीम 2024 को पास किया है, जिससे अस्थायी कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। नई औद्योगिक नीति 2025। कैबिनेट ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2025 को भी मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद निवेशकों को आकर्षित करना और युवा उद्यमियों को आगे बढ़ाना है। आइजोल सिटी स्मार्ट योजना को 1 साल का विस्तार। आइजोल स्मार्ट सिटी लिमिटेड को 1 साल और बढ़ाया गया है। सरकार ने इसके तहत चल रही योजनाओं को समय पर पूरा करने का संकल्प लिया है। मिजोरम अंध कल्याण समाज की गुहार। मिजोरम ब्लाइंड सोसाइटी ने हाल ही में यह खुलासा किया है कि उनके कई सदस्य जो दृष्टिहीन हैं, उन्हें आजीविका चलाने में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से आइजोल न्यू मार्केट, दोरपुई और अन्य बाजार क्षेत्रों में सड़क किनारे गाना गाकर जीवन चलाने वाले इन लोगों को अब ऐसा करना भी मुश्किल हो गया है। इनकी आमदनी का मुख्य साधन था खुले जगह में गाना गाकर लोगों से मदद लेना, लेकिन अब इस गतिविधि को रोक दिया गया है, जिससे इन लोगों और उनके परिवारों के सामने भोजन और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने का संकट खड़ा हो गया है। इन 6 सदस्यों की स्थिति विशेष रूप से चिंता का विषय है। एल्विन जौथनक्लोंगा आइनोन वेंग, ललचंदमी रेंटले जेमबो, जौदिनपुई जेमबो गालिली वेंग, वानल फेला आइनोन वेंग, रमठचुंगा आइनोन वेंग और ललरिन छना लुआंगवाल वेस्ट जियोलॉजी एंड माइनिंग कॉम्प्लेक्स। इन सभी की घरों की आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक है। खुद दृष्टिहीन होने के साथ साथ इनका कोई भी सदस्य नियमित रोजगार में नहीं है। सोसाइटी ने सोशल मीडिया और स्थानीय अधिकारियों को पत्र लिखकर यह मांग की है कि सरकार इन्हें विशेष सहायता योजना में शामिल करे। स्थानीय प्रशासन और समाज इनकी संवेदनशीलता को समझते हुए सहानुभूति से मदद करे और आजीविका का कोई वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराए। सोसाइटी ने बताया कि उन्होंने इस मामले में दोरपुई लोकल काउंसिल, PWD कमिश्नर और आइजोल डिप्यूटी कमिश्नर को आधिकारिक पत्र भेज दिए हैं। मिजोरम में अदरक उद्योग को मिल रहा है नया जीवन। मुख्यमंत्री ललदोमा ने हाल ही में अदरक उद्योग से जुड़ी एक अहम बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में अदरक के स्लाइस और ड्राई प्रोसेसिंग को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। स्थानीय और बाहरी निवेश का समावेश। मिजोरम में अदरक प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। भारत के अन्य राज्यों और विदेशों से कुल 6 कंपनियों ने इसमें रुचि दिखाई है। सरकार ने इन कंपनियों की जरूरतें समझने और क्षेत्र निर्धारण के लिए एक विशेष समिति का गठन भी किया है। बैठक में बांग्लादेश के बाजार में मिजोरम के अदरक निर्यात करने को लेकर भी चर्चा हुई है। एक सोसाइटी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को भी बैठक में प्रस्तुत किया गया। पुलिस रिपोर्ट आइजोल और अन्य जिले से। बीते 24 घंटे में मिजोरम भर में 15 गिरफ्तारियां हुई है, जिनमें से एक महिला शामिल है। गिरफ्तारियों के मुख्य कारण शराब पीकर उत्पात, नशीले पदार्थ से जुड़े केस, अवैध पैसे लेन देन, साइबर अपराध। कुल 15 गिरफ्तारियों में से 53% मामले शराब से संबंधित थे। आइजोल जिले में सबसे ज्यादा 5 गिरफ्तारी हुई है। सबसे ज्यादा सक्रिय पुलिस स्टेशन रहे आइजोल, लुंगलेई, चंफाई, वाइवकोन और कुलिकोन। तो ये थे मिजोरम के आज के प्रमुख समाचार। ज़ारा स्पीक अब तक पर हम हर रोज आपके लिए लाते हैं
सच्ची, सटीक और स्थानीय ज़रूरतों से जुड़ी खबरें, चाहे वो किसानों की मेहनत हो, समाज की आवाज़ हो या सरकार की योजनाएं। अगर आपको यह बुलेटिन उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज़ारा स्पीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।